So next question beta, question number 21. In the circuit show the reading of ammeter and voltmeter. देखो सर्किट डायग्राम देखिए, सर्किट डायग्राम देखिए, here it is the circuit diagram 6 volt 6 volt और यहाँ बेटा 1 ohm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 ohm इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, याद रखिए, राइट। और यहाँ ये है बेटा 6 ohm कनेक्ट कर दिया अपन, ये इट इज व्हाट 4 ohm इज कनेक्टेड, 4 ohm इज कनेक्टेड और यहाँ कनेक्ट कर दिए अमीटर और वोल्टमीटर पता है कैसे कनेक्ट करना चाहिए? वोल्टमीटर सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए, ये पढ़ाया था मैंने आपको। गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू दी वोल्टमीटर कन्वर्टेड इनटू दी अमीटर में, है ना। अमीटर कभी भी सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए एंड वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड पैरेलल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ मुझे V रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग, अमीटर रीडिंग इज करंट, वोल्टमीटर रीडिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अपन, है ना। तो ये सर्किट डायग्राम कैसे ड्रा कर रहा हूँ मैं, देखिए ये हो गया 6 वोल्ट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, ये 1 ओम समझ लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। और ये दोनों मर्ज कर रहा हूँ, ये दोनों बताओ सीरीज है कि पैरेलल? सीरीज है ना, सीरीज है, तो कंपाउंड मर्ज कर दीजिए। मैं लिख दूं 10 लिख के डायरेक्ट, 10 लिख दो डायरेक्ट, ऐड कर दो R1 के साथ 10 ओम लिख दे रहा हूँ, ओके। हाँ, और क्या बेटा, यहाँ ये अमीटर है, ठीक है, ओके, और यहाँ वोल्टमीटर है। ये वोल्टमीटर ऐसे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए, वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, तो मुझे बताओ बेटा पहला करंट I की वैल्यू क्या होना चाहिए? सो कम ऑन, I इक्वल टू फार्मूला V बाय R। V क्या है? V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 6 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, V बाय R, V मींस 6, R बता दो, R टोटल रेजिस्टेंस बता दो, टोटल रेजिस्टेंस बता दो। अरे बेटा ये कंसीडर मत करो, पैरेलल क्यों कंसीडर करो? वोल्टमीटर है वो, हाँ ये वोल्टमीटर है, तो क्या ना टोटल रेजिस्टेंस 10 + 1 सीरीज है ना, सेम करंट फ्लो रहा है, ओके। ये वोल्टमीटर ऐसा स्प्लिट नहीं हो रहा फिर करंट, याद रखो। और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस पता है आपको, इंफिनिटी रेजिस्टेंस, इट डज नॉट अलाउ द करंट, करंट ही नहीं फ्लो होता वोल्टमीटर से बेटा, याद रखो, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या इंफिनिटी है, पर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इंफिनिटी तो करंट 0, इसलिए करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द वोल्टमीटर, इसलिए बेटा अपन पैरेलल करंट की थी वोल्टमीटर। सीरीज में करंट क्या समझो, तो करंट ही फ्लो होगा, करंट डज नॉट फ्लो, राइट। तो I की वैल्यू 6/11 एम्पीयर हो गया। सो पोटेंशियल, अब देखो आप मुझे बताओ, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, ये दोनों सेम है कि नहीं? रीजन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन is equal to potential difference is nothing but potential difference across this resistance, और यहाँ करंट I फ्लो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू I into R, I into R, R की वैल्यू 10, V I equal to 6/11 into 10, that is V equal to 60/11 volt, 60/11। और अब ये भी ले सकते हो, और you can apply this यहाँ वो कांसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा कांसेप्ट बेटा? ये देखिए, ये कौन सा कांसेप्ट है? ये E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, डिस्चार्जिंग कर बैटरी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, करंट लेकिन वही कांसेप्ट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या लिया था V, तो ये वही देखो V E E R R, समझ? तो क्या लिखते हैं हम यहाँ? V इक्वल टू E माइनस I R, क्लियर है? V E एमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू E वैल्यू 6 माइनस I वैल्यू 6/11 into R कितना 1, तो इज नथिंग बट V इक्वल टू 6 माइनस 6/11 66 माइनस 6 60/11, वही आंसर है आपका, वही आंसर। यू कैन कौन सा मेथड आप लेना, बट ये करने में सिंपल है, ये ऐसे सिंपल डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऐसे भी ओके। ऐसा कुछ नहीं बेटा, एक ही वे से आप सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स में मिलकर। इंस्टेंटली आपको क्या आइडिया आ रहा है उस पॉइंट पर्टिकुलर टाइम, वो मेथड आप देख लीजिए, ओके। ओके, नोट इट डाउन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 है
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन एडवांस एग्जामिनेशन में आने के लिए चांस है बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट है, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनो। देखो, करंट थ्रू वाई एक्स वाई इन दिस सर्किट, यहाँ एक दिया रेजिस्टेंस 1 ओम। देखो मैंने हर एक कांसेप्ट जो पढ़ाया था वो परफेक्ट है, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था वही कांसेप्ट आपके क्लियर है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। ओके, सो बेटा ये 3 ओम और यहाँ एक कनेक्ट कर दिया, वायर कनेक्ट कर दिया एक्स वाई कनेक्ट कर दिया, यहाँ 2 ओम कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया 4 ओम। ठीक है, 4 ओम। So here it is again connected, यहाँ कितना कनेक्ट किया तो 50 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, 50 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द एक्स वाई वायर, वायर में करंट की वैल्यू कितना फ्लो होगा। ओके, दो वैल्यू दे दी है 1 and 2 इज गिवन, करंट मुझे कैलकुलेट करना है इन एक्स वाई वायर। ठीक है, सो देखो फर्स्ट करंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ इसमें करंट फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे अपन x to y y to x। थोड़ा डेप्थ है कांसेप्ट, इसलिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। याद आया क्या? यहाँ मैंने देखो इसका जो बेसिक कांसेप्ट है मैं यहाँ ले रहा हूँ। देखो ऐसा एक रेजिस्टेंस है बेटा R1, यहाँ रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, ये मेन करंट आई है, जब अपन बैटरी कनेक्ट की मेन करंट आई, ये I1 समझ लीजिए I2। मुझे आप I1 I2, ये R1 R2 डिफरेंट है इसलिए मैं I1 I2 लिया। इफ R1 इक्वल R2 है तो फिर I2 बराबर I1 I2, तो मुझे आप I1 I2 कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ R। तो मेथड क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या लिखना चाहिए I1 R1 इक्वल टू I2 R2। I1 R1 इज इक्वल I2 नथिंग बट I minus I1 into R2। Why? Because I equal to I1 plus I2. Sum of current entering is equal to the junction. यहाँ से I2 equal to I minus I1. I2 is equal to I minus I1. बराबर लिख सकते हैं I2 equal to I minus I1। तो क्या लेना चाहिए I1 R1 is equal to I R2 minus I1 R2। I1 is direction डालो, I1 take common R1 plus R2 is equal to I R2। Therefore I1 is equal to I R2 upon R1 plus R2। ये बेसिक कांसेप्ट ऑलरेडी ओके अगर कराया था क्वेश्चन देख लो। यहाँ जो करंट I1 की वैल्यू कैसे लिखना चाहिए I into R2 upon R1 plus R2। फिर I2 कैसे लिखना चाहिए बताओ, तो फिर I2 वैल्यू बताओ यहाँ से I2 equal to I R1 upon R1 plus R2। सिंपल है बाबा, ये I2 है तो ये R1 आना चाहिए, ये I1 है तो फिर R2 आना चाहिए। ओके डिनोमिनेटर में। ठीक है, I1 is equal to I, देखो फार्मूला भी याद नहीं आ रहा है आपको, टेक्निक करंट फाइंड आउट करना है, फार्मूला भी याद नहीं आ रहा है। I1 equal to I जो करंट मेन करंट है I into दिस रेजिस्टेंस, ये मत ले लो, ये रेजिस्टेंस I into टेक दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का एडिशन R1 प्लस R2। I1 is equal to क्या लिखना चाहिए I फर्स्ट I मेन करंट into next resistance another resistance divided by total resistance। अब यहाँ फाइंड आउट करना I2 equal to पहला क्या लिख दो I, पहला I लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस ले लो R1 डिवाइड बाय R1 प्लस ये कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द न्यूमेरिकल। अब मुझे पहला करंट टोटल करंट क्या एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है, टोटल करंट I की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ यहाँ टोटल I वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए I इक्वल टू V बाय R। V वैल्यू आपके पास 50, बट टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? देखो ये दोनों, ये कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है, ये दोनों पॉइंट आप मर्ज कर सकते हो, ये कंडक्टिंग वायर, ये दो पॉइंट आप जॉइन कर सकते हो, बराबर ये पॉइंट जॉइन कर सकते हो, ये भी कंडक्टिंग वायर, यू कैन जॉइन। तो देखो ये दोनों कैसे होना चाहिए, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। अरे बेटा ये दोनों ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट ये दोनों कैसे पैरेलल है, ये दोनों कैसे पैरेलल है, ज्वाइन कर दिए तो
ये पैरेलल है तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 1 into 3 upon 1 plus 3, 1 into 3 currently R1 R2 upon R1 plus R2. मैं करंट लिख रहा हूँ, करंट इज इक्वल टू R V नथिंग बट 50 वोल्ट डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस R1 R2 upon R1 plus R2, 1 into 3 upon 1 plus 3 nothing but 3 by 4, 2 into 4 upon 2 into 4 upon 2 plus 4 nothing but can I write here 8 by 6, 8 by 6 4 by 3, 8 by 6 4 by 3 हो गया, 3 by 4 3 by 4 4 by 3 सीरीज है, 3 by 4 4 by 3 सीरीज है बेटा, ये तो सीरीज है तो 3 by 4 plus 4 by 3 that equal to 50 upon 9 plus 16, 9 plus 16 25, 25 upon 12, थोड़ा फास्ट करो कैलकुलेशन, 9 into 9 सॉरी ये 3 into ये 9 ये 16 बराबर ना, 3 into 3 9 और ये 16 तो 25 upon 12 it can be written as 25 2 तो आंसर बेटा 4 एम्पीयर, सॉरी 24 है, 25 और 2 12 नीचे ऊपर लेके जाओ, 12 into 2 और ये 24 एम्पीयर, ये होगा टोटल करंट, पर मुझे तो यहाँ कैलकुलेट करना है करंट, तो मुझे बताओ बेटा इस रेजिस्टेंस में ये 1 ओम में करंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, मान लीजिए मैं 1 दे रहा हूँ यार, 1 दे रहा हूँ, लेट इट बी I1 दे रहा हूँ, I1 की वैल्यू क्या होगा बताओ, आप देखो ये कांसेप्ट दो रेजिस्टेंस है, मुझे I1 चाहिए तो क्या लिखना, I into नेक्स्ट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, कम ऑन I1 चाहिए, I into नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 1 plus 3 बराबर नथिंग बट 4, समझा क्या? अब यहां बता दो मुझे करंट, यहां I2 समझ लीजिए करंट, ये I2 समझ इस रेजिस्टेंस में करंट लगा, कम ऑन ये दोनों के लिए I into नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4 डिवाइड बाय 6, 2 plus 4 6 नथिंग बट 2I upon 3, तो कौन सी वैल्यू जाता है बेटा, 3I by 4 और 2I by 4 कौन सी वैल्यू जाता है, I1 या I2, 3 by 4 means 0.75, 3 by 4 means 0.75, ये 2 by 3 means क्या होगा 0.667, तो ये जाता है, ये 0. कितना है 0.667 ये 0.75, 3 by 4 75%, तो ये वैल्यू जाना, ये वैल्यू तो करंट दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, दिस इज ग्रेटर दिस वन, तो यहाँ जो करंट फ्लो रहा है ये इट मस्ट बी व्हाट हियर I1 minus I2, I1 ये फ्लो रहा है, इट इज नॉट I2, इस डायरेक्शन में I2 तो रिमेनिंग क्या होना चाहिए, फिर I1 minus I2 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल, सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग द जंक्शन, बराबर, अब ये I1 है, ये दोनों ऐड करें तो आंसर I1 आना चाहिए, I1 minus I2 plus I2, ये I1 करंट एंटर हो रहा है यहाँ, ये दोनों ऐड कर दो, I1 minus I2 plus I2 minus I2 कैंसिल, रिमेनिंग विल क्या है, यस I1 सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू ये I1 ये 10 एंपियर ये 3 एंपियर, तो ये 7 होना, फिर ये 10 एंपियर ये 3 है, तो फिर ये क्या होना चाहिए 7, दैट इज नथिंग बट I1 minus I2, तो होगा द करंट फ्लो दिस वन, करंट की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है, ये हायर है ये लोअर है, इस डायरेक्शन में बढ़ाइए, है ना, सो क्या होना चाहिए, डज नॉट एंटर हुआ तो फिर डिफरेंट होगा ये लाइक दिस, तो क्या होना बेटा I xy is equal to I xy is equal, इसकी मीनिंग क्या बोल तो potential at x is greater than the potential at y, remember come on I1 minus I2 I1 value 3I upon 4 minus I2 2I upon 3 that is equal to 9I minus 8I nothing but I upon 12, 9I minus 8I by 12, but I equal to 24 upon 12, so I xy is equal nothing but what 2 ampere, this is the value of what current flows through the in wire. So one second और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रीफली देखिए
राइट। सो ये सर्किट डायग्राम दे दिया, मुझे करंट यहाँ फाइंड आउट करना इन एक्स वाई पर, तो इसीलिए ये फार्मूला जरूरी है आपको, ये फार्मूला याद रखिए। करंट इन वन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू अनदर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये कांसेप्ट याद रखिए। तो इसलिए मैं टोटल करंट पहले फाइंड आउट करना हूं, ये तो सिंपल है, I इक्वल टू V बाय R, V जानो 50 टोटल रेजिस्टेंस, तो ये पहले ये दोनों कैसे पैरेलल है, R1 R2 upon R1 plus R2, 1 into 3 upon 1 plus 3, that's 3 by 4, 2 into 4 upon 2 into 4 upon 2 plus 4, that is nothing but 8 by 6, 8 by 6 nothing but 4 by 3, तो 4 by 3 प्लस ये क्या बेटा, हाँ 3 by 4 दोनों सीरीज है, वही कर दिया हमने, टोटल रेजिस्टेंस 3 by 4 plus 4 by 3। ओके, डायरेक्ट फार्मूला वगैरह मत लिखो, ओके कम टाइम में सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ तो क्या बेटा, ये 9 प्लस 16 25, 25 अपॉन 2 ऊपर गए तो 24 एम्पीयर, ये आई वैल्यू, इसमें फाइंड आउट करने के लिए बेटा ये आंसर, ये करंट कितना फ्लो हो रहा है देख लीजिए, करंट की वैल्यू क्या है, टोटल करंट इनटू अनदर रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ I2 इक्वल टू I इनटू नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 6, ठीक है। अब ये जा रहा है, ये कम है, इसलिए ये क्या, सपोज ये जा रहा है, ये कम है, तो ये जा रहा है, कम है, तो आपको इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, बराबर डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज, राइट, ये इस डायरेक्शन में हो, तो यहाँ जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ये जा रहा है between these two point, potential difference is greater than between these two point, potential difference याद रखो, potential difference different है, potential drop is different, समझा नहीं सब, potential difference और drop। देखो बेटा यहाँ एक रेजिस्टेंस है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, ठीक, यहाँ एक बैटरी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए कुछ एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि कंडक्टिंग वायर, इस पॉइंट पर ठीक मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल है ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होने के लिए फिर एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले रहा हूँ, -15 वोल्ट, यहाँ से आने के लिए 15 वोल्ट होगा, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ बेटा 5 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 50 वोल्ट, समझाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ यहाँ 15 minus 10 that is 5 volt, potential drop at that point इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 50 that is the समझाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल ड्रॉप इज एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट। अब मान लीजिए यहाँ आएंगे और यही सर्किट डायग्राम मैं से ड्रा कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन ले लीजिए, ये रेजिस्टेंस R, यहाँ 10 वोल्ट, ठीक है। अब मैंने लिया बेटा यहाँ वैल्यू कम ले रहा हूँ, यहाँ 13 समझ लीजिए वोल्ट, ये डायग्राम पे वोल्ट ले लीजिए, देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कम है, देखो इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है कि नहीं, यहाँ जा रहा है, बट इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है 15 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कम है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कम है बेटा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज हियर लेस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, देखो कांसेप्ट देख लीजिए, ड्रॉप इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, क्लियर, ओके। सो नोट इट डाउन, एक बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखो इन द सर्किट गिवन दैट इज द फिगर, आपको कैलकुलेट करना है करंट थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। पहला सर्किट डायग्राम लो, सर्किट डायग्राम से करंट की वैल्यू क्या होना चाहिए देख लीजिए, हियर इट इज 5 वोल्ट, सर्किट देखते ही डरने की जरूरत नहीं है, पर रिजॉल्व कीजिए, सर्किट को रिजॉल्व कीजिए, ओके, इतना रिजॉल्व करना है कर दीजिए, ठीक है। नाउ इट इज द रेजिस्टेंस गिवन हियर 5 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस करंट की 10 ओम, here it is the resistance is given 5 ohm and here resistance is given 12 ohm, 12 ohm में मुझे कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू A E F C ऐसे दे दिया, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये भी 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है, कम ऑन, राइट, व्हाट इज द ओके वैल्यू ऑफ करंट इन दी 12 ओम, सिंपल। मुझे पहले बताओ ये जो सेल सीरीज ये दो सेल है ना, वो सपोर्टिंग क्या होगा सर? अरे बाबा
का रिजल्टेंट क्या होना बेटा ईएमएफ दोनों अपोजिट रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होना चाहिए ई रिजल्टेंट ई नेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 5 - 5 0 खत्म और ईएमएफ भी 0 है तो फिर करंट की वैल्यू क्या होना फिर करंट इज नॉट 0 I is equal to E by R I equal to E by R तो क्या होना चाहिए करंट की वैल्यू 0 सिंपल है बट यहाँ सपोर्ट है तो फिर उल्टा सोचो सपोर्ट है तो फिर आंसर क्या होना चाहिए 5 + 5 10 10 by 12 10 by 12 or you can write 5 by 6 5 by 6 okay simple calculation सपोर्ट है तो फिर आंसर you can get it 5 by 6 ये अपोजिट से आंसर क्या होना है 0 देखो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन देख लीजिए दैट नेक्स्ट 24 ये भी इंपॉर्टेंट है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर जेईई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस ECS parallel क्या दिया P and if S is equal to NP then the maximum possible value of N maximum possible value of N दो रेजिस्टेंस है बेटा मैं मान लीजिए रेजिस्टेंस में R1 R2 लेना हो R1 R2 बट मुझे यह कंफर्म पता नहीं कि R1 equal to R2 है R1 greater than R2 R2 greater than R2 we don't know exactly तो बेटा मैं दो रेजिस्टेंस कंडीशन क्या है देखो कंडीशन S is equal to N into P दिया है तो N मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए N वांट है मैक्सिमम वैल्यू सीरीज है तो मैं दो रेजिस्टेंस R1 R2 लिया सीरीज है तो फिर क्या लिखना है R1 + R2 बराबर सीरीज के इक्वल टू ये पैरेलल है तो R1 R2 R1 + R2 हो गया दो रेजिस्टेंस मैंने R1 R2 मान लिया ठीक है यहां तक क्लियर लेट आई एम टेकिंग हियर R1 and R2B two resistance ओके तो यहां सब्ट्रैक्ट कर लो यहां से बेटा मल्टीप्लाई कर दो R1 + R2 स्क्वायर R1 + R2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू N into R1 R2 बराबर ओके तो क्या मेरा चाहिए इस R1 स्क्वायर + R2 स्क्वायर + 2R1 R2 दैट इज इक्वल टू N R1 R2 N R1 अब ये स्टेप से थोड़ा डिफिकल्ट है स्टूडेंट स्ट्राइक हो जाता है अब यहाँ से क्या करना चाहिए सर यहाँ तक तो समझा है बस यहाँ तो ठीक है यहाँ तक तो हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर देता है पर यहाँ से बेटा ये कंडीशन ले लीजिए R1 R2 के बीच में रिलेशन लेट्स आई एम टेकिंग R1 is equal to x टाइप R2 मुझे पता नहीं है मैं x टाइम ले रहा हूँ x is equal to 2 समझ लो तो R1 greater than R2 x is equal to 1/2 समझ लीजिए तो R2 greater than R2 x is equal to है तो फिर R1 is equal to R2 तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ओके मैं x टाइम ले रहा हूँ x टाइम मुझे पता नहीं है x टाइम ले रहा हूँ ओके अब x is equal बनाया कौन सा x is equal 1 इसकी मीनिंग क्या है दोनों इक्वल है R1 इक्वल बट आप डायरेक्ट 1 नहीं ले सकते हो यू कैन नॉट टेक डायरेक्ट 1 मुझे पता नहीं है R1 इक्वल टू R2 या R2 इज ग्रेटर देन R1 मैं x ले रहा हूँ तो सब्स्टिट्यूट कर दो कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दो R1 come on R1 is equal to ये ले रहा हूं सब्स्टिट्यूट कर दो R1 is equal to क्या लिखना बेटा यहाँ x² R2² लिख दो डायरेक्ट R1 के प्लेस में x R2 x² R2² प्लस हां R2² प्लस 2 R1 के प्लेस में क्या लिखना चाहिए x R2 x R2 into R2 equal to n R1 nothing but x R1 R2 sorry x R2 equal बराबर R1 के प्लेस में x R2 सब्स्टिट्यूट कर दो क्या है ये R2² R2 into R2 R2² R2 into R2 n which is nothing but R2² तो कैंसिल कर दो x² बराबर या x² प्लस 1 प्लस क्या है 2x प्लस क्या है n into x that equal n into x बराबर R2² R2 into R2² ये R2² कॉमन लेके कैंसिल कर दे रहा हूं कॉमन ले लीजिए कैंसिल कर दो बराबर कॉमन ले लीजिए कैंसिल कर रिमेनिंग x² प्लस 1 2x ये कैंसिल होगा ये भी कैंसिल होगा कॉमन लेके कैंसिल कीजिए नाउ यू कैन गेट x is equal to n is equal to क्या आ रहा देखो n is equal to डिवाइड करो x से डिवाइड कर दीजिए
x स्क्वायर बाय x x प्लस 1 बाय x प्लस 2x बाय x 2। समझा कि नहीं? डिवाइड कर दो, डिवाइड कीजिए x से, x स्क्वायर बाय x हर एग्जाम के लिए। अब मुझे ये मैक्सिमम चाहिए। यहाँ से एक कांसेप्ट पढ़ाया था, देखो, for any maximum value the differentiation must be equal to what here 0। yeah okay and need वालों को स्टार्ट प्रॉब्लम। डिफरेंशिएशन नाम सुनते थे खत्म, है ना, हो गया, हार्ट बीट से इंक्रीज हो गया। क्या क्या करना चाहिए? n इक्वल टू मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएशन dn upon dx, dn upon dx must be equal 0 क्योंकि मैक्सिमम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके राइट, तो बताओ डिफरेंशिएशन dn upon dx is equal to what? It is nothing but dx upon dx। एक स्टेप में इंक्रीज कर रहा हूं तो द स्टूडेंट है तो मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप पे पढ़ा दूंगा प्लस d by dx 1 upon x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 लिख रहा हूं, ये नंबर है ना 0, कम ऑन इट इज 1। dn by dx क्या होना चाहिए 0, dn by dx क्या होना चाहिए 0, 1 dx by dx 1 प्लस इट इज नथिंग बट माइनस 1 by x स्क्वायर 1 by x। समझा नहीं? देखो d upon dx 1 by x is nothing but d by dx x power of -1 लिख सकता हूं। ये फार्मूला d by dx x power of n equal to फार्मूला n into x power of n minus 1 डिफरेंशिएशन that equal to -1 पहले लिख दीजिए x power of -1 minus 1 according to this formula that equal -1 x power of -2 it can be written as -1 upon x square लिख सकते ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख -1 upon x square ऑलरेडी पढ़ाया था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये तो एक बार देख लीजिए कहां से आया ये -1 upon x square, एक बार देख लीजिए। ओके राइट नाउ सो अब ये बेटा 0 तो 0 इज इक्वल टू 1 minus 1 by x square बराबर। तो therefore क्या होना बेटा 1 is equal to 1 upon x square, x square is equal to 1, x is equal to 1 प्लस और माइनस। मैं रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेता हूं, नेगेटिव साइन नहीं लेना चाहिए, याद रखिए रेजिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। तो कम ऑन वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर n इज इक्वल x के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आंसर 1, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस 1 upon 1 प्लस 2 तो आंसर इज 1, ये 1 2 तो आंसर इज 4। द मैक्सिमम वैल्यू इज 4, n इज इक्वल टू 4 है। ओके यहां तक ठीक है बेटा। तो यहां से आपको थोड़ा डिफिकल्टी है कि बाबा ये r1 इक्वल टू मैंने कह लिया x r2 क्योंकि मुझे पता नहीं था। सपोज r1 इक्वल टू r2 है तो आपका आंसर यहां ही कंप्लीट होगा, देखो जाने की जरूरत नहीं, यहां ही कंप्लीट हुआ आंसर। क्वेश्चन में दिया आप समझो, क्वेश्चन में क्या दिया समझो, ये 2 इक्वल रेजिस्टेंस दिया समझो तो यहां आंसर हुआ। देखो कम ऑन आंसर देखो 2 इक्वल रेजिस्टेंस ये दोनों सेम r समान r प्लस r 2r r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन ये कितना बेटा 2r। देखो ये 2 रेजिस्टेंस आर इक्वल किया तो फिर ये 2r इक्वल टू ये r स्क्वायर ये भी 2r, ये r ये कैंसिल तो ये इज इक्वल टू 2 into 4 हो गया। आएगा नहीं भाई यहां ही आ गया बस, यही आ गया इक्वल रेजिस्टेंस दिया तो ये आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल नहीं दिया इसलिए पर ये प्रोसीजर है। तो याद रखो n is equal to maximum value is not here 4। ओके इस टाइप के क्वेश्चन इन केस यही क्वेश्चन आया समझो इस टाइप का क्वेश्चन तो याद रखो n is equal to maximum value क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ओके क्लियर, इक्वल रेजिस्टेंस तो फिर ये आ गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बेटा 25 है, ये आप मुझे आप ही बता दो आंसर 25 होगा। ये ऑलरेडी मैं पढ़ाया था, ये ग्राफ पढ़ाया था मैं ऑलरेडी, वीडियो लेक्चर में भी लिया था ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन द v एंड r। ओके एक बार नोट जो लिख दिए एक बार देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मुझे बता दो। ओके रीजन भी पढ़ाया था देखो।
ओके बिटवीन V एंड I, तो V इक्वल अपन क्या लिखे थे IR, V इक्वल टू IR, ओके V इक्वल IR, I नथिंग बट व्हाट E अपॉन R प्लस R, मैं हिंट्स दे रहा हूँ आप सॉल्व कर दो। तो यहाँ V इक्वल क्या लिखते हैं बेटा अपन E अपॉन R, नीचे लिख दो, R नीचे लिख दो, नीचे लेने के बाद क्या आता है R बाय 1 प्लस 1 R बाय कैपिटल R लिख दो, नीचे लिख दो R बाय R 1 स्मॉल r बाय मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए। इसके लिए दो कंडीशन पढ़ाया था हमने, if r equal to 0, v equal to r equal to 0 means e upon 1 plus r by 0, r by 0, r by 0 means infinity, infinity 1 plus infinity, that's infinity, again something by infinity is nothing but 0, v equal to 0। यार ये पढ़ाया था ऑलरेडी, मैं रिवाइज कर रहा हूँ फास्ट, ऑलरेडी हो गया इसलिए कर रहा हूँ। if r equal to infinity तो v equal to something by infinity 0, 1 plus 0 1, that is nothing but e। तो ग्राफ कैसे होना चाहिए ऑलरेडी पता है, r v 0 को 0 देन goes on increase and maximum value e, ओके हो गया। इसलिए थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाया बेटा, ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ाया था मैंने, ओके राइट। नाउ we'll go for the next question, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा, the voltage and current graph for conductor at two different temperatures are given, तो मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखो बेटा ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ करंट की वैल्यू आई है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और यहाँ T2 दिया बेटा, यहाँ T1 की वैल्यू है, इट इज T1 वैल्यू। तो रिलेशन फाइंड आउट करना है मुझे, T1 और T2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो तो ऑलरेडी ये कंडक्टर के लिए था, कंडक्टर के लिए पता है आपको रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है बेटा, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, जमा y एक्सिस बाय x एक्सिस, ये हो गया बेटा स्लोप, v by i इट इज स्लोप, y2 minus y1 by x2 minus x1, तो y by v by r ये हो गया रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्लोप इज नथिंग बट व्हाट है tan थीटा आल्सो, थीटा क्या बेटा, एंगल बिटवीन, यू कैन राइट इन व्हाट, स्ट्रेट लाइन एंड x एक्सिस, स्ट्रेट लाइन एंड x एक्सिस, दैट इज द एंगल, बराबर। तो r इक्वल टू क्या हुआ बेटा tan थीटा, बट यू नो r टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हियर, टेम्परेचर, that is nothing but t and that is directly proportional to tan theta, हो गया बस। t directly proportional to tan theta for the conductor, t directly proportional to tan theta, बराबर, r directly proportional to temperature v by I, बराबर। इसका जो स्लोप है बेटा v by I nothing but resistance that is equal to tan theta, slope of tan theta ने दिया, theta is equal to angle between x axis and straight line, but you know resistance directly proportional to temperature in the case of conductor, and temperature nothing but what is t, temperature given मैंने t ले लिया, and that is directly proportional to tan theta, क्योंकि r equal to what है tan theta। therefore आप मुझे बता दो बेटा इस दोनों में हाँ कौन सी वैल्यू ज्यादा है बेटा, स्लोप कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये मान लीजिए ये मैं थीटा 2 ले रहा हूँ, ये थीटा 1 ले लीजिए, तो क्या ना है थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, that implies tan theta 1 is greater than tan theta 2, that implies theta 1 nothing but what here r or t directly prove this one, t1 is greater than t2, t1 is greater than t2, clear, okay। resistance v by r equal to r, that equal to tan theta, that equal to tan theta, so resistance directly proportional to beta temperature and that is nothing but tan theta। तो यहाँ से theta 1 is greater than theta 2, तो tan theta 1 greater than tan theta 2, तो t1 is greater than क्या लिखना चाहिए, t2 लिखना चाहिए, t1 is greater than t2 लिखना चाहिए, बराबर, ओके। t1 is greater than t2 remember, why, because temperature directly proportional to tan theta। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना, ठीक है सर, यहाँ भी दे, यहाँ दिया, तो मैं डायरेक्ट r equal to v by I रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। if it is r, if it is v, जब सर क्या होना चाहिए, कम ऑन I by v 1 by r हो जाता है,
V by I रेजिस्टेंस, ये I हाँ ये V है तो फिर स्लोप क्या होना चाहिए? 1 by R होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ I by V नथिंग बट 1 by R हो जाता बेटा फिर, बराबर? तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? टेंपरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, द ऑप्शन विल बी रिवर्स्ड, T2 greater than T1, remember यहाँ I और यहाँ V दिए तो ऑप्शन विल बी रिवर्स्ड, क्लियर? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिफोर लास्ट नीट एग्जाम में दिया था बेटा, बिफोर लास्ट नीट एग्जाम में दिया था क्वेश्चन, सेम में एज इट इज क्वेश्चन दिया था। तो सिंपल है, टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा लिख दो, क्योंकि टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट? रेजिस्टेंस नथिंग बट V by I स्लोप है, यहाँ थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, तो tan थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, so T1 is greater than T2, why? Because directly proportional, okay? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर क्या रखो? T directly proportional tan theta if the graph is what? On the y axis V, on the x axis is I, ये तो फिर ये कंडीशन अप्लाई करो। इन केस यहाँ V दिए या I दिए तो फिर T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, सिंपल क्वेश्चन, ग्राफ दे दिए और मुझे वहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन से बेटा वो फाइंड आउट करना है, नेगेटिव रेजिस्टेंस बराबर नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो ये ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसे दे दिया, ठीक है? ये I है और यहाँ B है, ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है B, this is equal C, yeah they are D point or E, which curve has the negative resistance, which curve has the negative resistance, A B B C C D में कौन सा negative resistance है, ये कैलकुलेट करना है मुझे। कम ऑन सर बेटा स्लोप फाइंड आउट कर दो, स्लोप नेगेटिव है तो फिर क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? पॉइंट ड्रा द टेंजेंट, अरे आपके पास दो पॉइंट है तो फिर y2 minus y1 upon x2 minus x1 ले सकते, एक ही पॉइंट है तो फिर टेंजेंट लाइन ड्रा करना चाहिए एट ए पॉइंट, डिफरेंशिएशन dy upon dx, डिफरेंशिएशन, कम ऑन। सो इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट लाइन ड्रा किया सर, इस पॉइंट पर, ओके? इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट, तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप क्या होना चाहिए इस पॉइंट पर? स्लोप क्या? ये V by I है, resistance R is equal to V by I, not I by V, रेसिप्रोकल है बेटा। यहाँ इसका स्लोप कितना ना फिर, it is nothing but I upon V, I upon V nothing but 1 by R, it is nothing but slope, slope is opposite, reciprocal of resistance, तो उल्टा ले लो, क्या लेना चाहिए? उल्टा। आप समझो, अब एंगल कहाँ से लेना बेटा? ये रेसिप्रोकल है, ऐसे टेंजेंट ने ड्रा किया तो ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, लेस देन, if the angle is less than the 90 degree, slope is positive, if angle is equal to 90 degree, slope is what here? क्या होना चाहिए? 0, right? So theta is equal to 90 degree, तो sorry, slope is what here? Infinity, tan theta is equal to sin theta by cos theta, sin 90 by cos 90, sin 90 is equal to 1, cos 90 equal to 0, 1 by 0, infinity. If theta is greater than 90 degree, slope क्या लेना चाहिए? नेगेटिव लेना चाहिए। स्लोप क्या लेना चाहिए? नेगेटिव लेना चाहिए, याद रखो, समझा क्या? सपोज ये ग्राफ V और I के बीच में दिया, समझो V और I के बीच में, देखो सपोज मैं चेंज कर रहा हूं, ये यहाँ V है और यहाँ I है, तो इमीडिएटली तुम बता सकते हो बेटा सर आप नेगेटिव कहाँ होना चाहिए? यहाँ इस पॉइंट पर नेगेटिव, ऐसे ड्रा कर दो, ऐसे ड्रा कर दिया मैंने, ऐसे ड्रा करने से देखो ये एंगल, देखो ये एंगल थीटा देना चाहिए, थीटा कैसे लेना चाहिए? एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन ग्रेटर देन डिग्री, तो यहाँ ये बता सकते हो CD इज व्हाट? नेगेटिव स्लोप। कब चांस है? R नहीं, V और I के बीच में ग्राफ है तो, क्योंकि R इज इक्वल टू V बाय, बट यहाँ तो उल्टा दिया ग्राफ, ये R V, तो अब यहाँ क्या स्लोप भी उल्टा लेना चाहिए, जो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो नेगेटिव ले दिया अपन V और I, तो अब यहाँ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट शुड बी नेगेटिव, दैट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि I यहाँ V है,
वी आई ने रेसिप्रोकल है, देखो रेसिप्रोकल, तो अब यहाँ एंगल कौन सा कंसीडर करना, ये नहीं, ये कंसीडर करना चाहिए, ये कंसीडर करना चाहिए। अब ये थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 ये क्यों लिया ये सब, ये एंगल क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ आई और वी है, रेसिप्रोकल है ये, 1/r, इट इज नॉट r, r इज इक्वल टू v बाय i, तो डायरेक्ट ले लो, रेसिप्रोकल है तो ये डालो, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो नेगेटिव कौन सा होना चाहिए, दिस इज फॉर नेगेटिव, दिस इज फॉर व्हाट हियर, नेगेटिव वेक्टर, ओके। और आपकी मर्जी, इस पॉइंट पर ऐसे ड्रा कर रहे हो तो सर ये भी नेगेटिव आ जाता, फिर डी और ए बी ऑप्शन है, देखो डी और ए बी, पर ऑप्शन में डी नहीं दिया, ए बी दिया ना, देखो तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए बी, तो याद रखिए यहाँ V और ये I दिए तो नेगेटिव इज फॉर सी डी, या V और I दिए, फिर यहाँ I भी है तो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो उल्टा लेना चाहिए, क्लियर, ओके। रेसिप्रोकल है तो यहाँ स्लोप cot थीटा, सीधा दिए तो स्लोप tan थीटा, 1/tan थीटा इज नथिंग बट cot थीटा, याद रखो, सीधा है बेटा, V और I तो स्लोप tan थीटा, या I और V है तो स्लोप cot थीटा, समझा? tan थीटा ये रिमेनिंग एंगल विल बी व्हाट है, 90 माइनस थीटा, सिंपल, राइट। V और I है तो tan थीटा, और I और V है तो स्लोप क्या होना चाहिए, cot थीटा होना चाहिए, क्लियर, ओके। नाउ go through the next question, next question भी यही कांसेप्ट पर बेस्ड है, देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, यही कांसेप्ट पर डिपेंड है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई एग्जामिनेशन, 28 दोनों भी अच्छे क्वेश्चन है बेटा, देखो व्हेन करंट I is passed through the wire constant resistance, it produce the potential difference V across ends, the graph between the log I and log V, log I और log V के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, यहाँ V इक्वल टू नो I into R, R तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, याद रखो गिवन इन द क्वेश्चन, तो मुझे log I तो log अप्लाई कर दो ऑन डायरेक्शन, log V is equal to log, क्या नरेटिव R into R, यस, तो log V equal log AB equal फार्मूला log A plus log B, पता है ना, log A B equal to log I plus log what है R, ये कौन सा फॉर्म है, y equal mx plus c, है कि नहीं वो फॉर्म है, y equal mx plus c, स्ट्रेट लाइन, राइट, x एक्सिस पर log I, y एक्सिस पर log V, m नथिंग बट स्लोप, स्लोप नथिंग बट क्या होना है, 1, कुछ नहीं तो 1 ले सकते हो, y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, पॉजिटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट है log R, तो ग्राफ कैसे होना चाहिए, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा था मैं डिटेल में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, x एक्सिस y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट है तो यहां से ले लो, इंटरसेप्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू द पॉइंट एट विच द लाइन इज इंटरसेक्ट, ये होगा इंटरसेप्ट, यहां तो क्या होगा बेटा, ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन, अब इसको एक्सटेंड कर दो और मुझे बताओ ये एंगल क्या होगा, क्या होगा, m के प्लेस में कितना है, 1 है, स्लोप कितना है, स्लोप नथिंग बट tan थीटा, नथिंग बट 1, tan थीटा इक्वल 1 है तो थीटा 45 डिग्री, तो थीटा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, सो दिस इज इक्वल बिटवीन log x एक्सिस पर log I, y एक्सिस पर log V, दिस इज इक्वल, ओके। और डायरेक्ट log I नहीं दिया तो y इक्वल टू v और y में तो ये y इक्वल mx फार्मूला, y इक्वल mx डायरेक्ट फार्मूला ये आ जाता स्ट्रेट लाइन पे, v इज इक्वल टू straight line, you can get here, y equal to mx passing through the origin, y equal to mx passing through the origin, okay। Next 29, so question number 29, what is it, ये भी एक रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफिकल, देखो पहला ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ क्या देखो, ये ग्राफ है और दैट इज व्हाट है I करंट, और यहाँ करंट पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिए, ठीक है, इट इज द टेंपरेचर T1, ये थीटा, और ये T2 दे दिया, और ये कंसीडर किया थीटा, यहाँ थीटा दे दिया, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है T1 minus T2 प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑप्शन में दिए बेटा cos 2 थीटा, sin थीटा, cot 2 थीटा, tan थीटा, तो T1 T2 minus T1 इक्वल टू फाइंड आउट करना है मुझे डिफरेंस बिटवीन द T2 minus T1,
तो बेटा ऑलरेडी पता है। अब मुझे बताओ स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? v by r, y axis by x axis slope is nothing but resistance r is nothing but tan theta, बराबर? ओके, तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हियर टेंपरेचर, तो इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर। अब ये पढ़ा है, यही कांसेप्ट, ठीक है। तो बता लो फिर फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? tan थीटा। T2 के लिए बताओ, T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? tan थीटा कितना है? ये थीटा, मुझे ये एंगल चाहिए, इट विल बी व्हाट, ये स्ट्रेट लाइन से एंगल चाहिए, और ये थीटा है तो रिमेनिंग 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो रिमेनिंग 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट व्हाट, यू नो, cot थीटा, बराबर? ट्राइगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट, या स्टार्ट इसमें पढ़ाया था स्टार्टिंग में फोटो, cot थीटा। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम ऑन, T2 minus T1 डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कम ऑन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना बेटा? T2 क्या? cot थीटा minus tan theta, cot theta nothing but cos theta upon sin theta minus sin theta upon cos theta, that equal to cos square theta minus sin square theta divided by sin theta cos theta। ये फार्मूला, but you know but trigonometric formulas, cos 2 theta equal to formula cos square theta minus sin square theta, पढ़ाया था ये, cos 2 theta की फार्मूलास पढ़ाया था देखो, और ये क्या राइट है ना, cos square theta minus sin theta, और ये sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta, याद आ रही ना? तो यहाँ से बेटा, यहाँ से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, T2 minus T1 is equal to और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या है? cos थीटा, दिस cos 2 थीटा, बराबर? sin थीटा cos थीटा is nothing but what, you can write as sin 2 theta by 2, ये टर्म sin theta cos theta is equal sin 2 theta by 2, that is nothing but T2 minus T1 is directly proportional, ये 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ओके, नंबर ले सकते हो, sin cos थीटा by sin थीटा nothing but cot 2 थीटा, 2 ये कांस्टेंट है, कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट हियर, cot 2 theta, this is also important for examination point of view, okay, clear, right, write down।